मुझे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स कवर करते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। और नौकरी भी एक तरह की ग़ुलामी ही होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। और इस 1.5 साल में मैंने क्या सीखा, यहाँ की जो नौकरी है पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है, फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह डिफरेंट हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में कितना फ़र्क है, या ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, उसके मुकाबले में जो सेठों की नौकरियाँ मैंने पाकिस्तान में की, अखबार हो या टेलीविज़न जिस पे भी काम किया, और क्या वहाँ के मुकाबले में मुख्तलिफ है, क्या बेहतर है, क्या बुरा है। सोचा आज इस पे बात कर ली जाए और साथ-साथ आपको अपना टिपिकल जो डे होता है, रूटीन होती है, वो भी दिखाई जाए। तो दिन का आगाज़ तो मुख्तलिफ नहीं होता, वैसे ही होता है नाश्ते के साथ। जैसे पाकिस्तान में ऑब्वियसली चाय तो मस्ट है, चाय के बगैर तो हमारा दिन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन घर से निकलते ही कराची की बहुत याद आती है, स्पेशली उन 4-5 महीनों में जब बहुत सख्त सर्दी होती है, और ख़ास तौर पे अगर माइनस में टेम्परेचर हो तो। अगर आप मौसम की सख्ती को नज़रअंदाज कर भी दें, या यूँ कह लें कि समर के डेज़ हों, तो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लंदन शहर में गाड़ी ले जाना बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बसेज़ और अंडरग्राउंड जो ट्यूब चलती है, वो बहुत वेल कनेक्टेड है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी अगर ख़ुद चला रहे हो या मोटरसाइकिल ख़ुद चला रहे हो, जो मैं कराची में करता था, तो कुछ और आप कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है स्पेशली कराची की ड्राइविंग में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बस में जा रहे हैं या ट्यूब में जा रहे हैं, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपने ईमेल्स चेक कर सकते हैं, और अखबार पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अक्सर करता हूँ जब स्पेशली मैं ट्यूब में ट्रैवल करता हूँ। और ऑफ़िस पहुँचने से पहले-पहले मुझे दिन भर में क्या ख़बरें इम्पोर्टेंट हैं, कल क्या ख़बरें इम्पोर्टेंट थी, आज क्या ट्रेंड कर रहा है ऑनलाइन, और स्पेशली फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो ये ऑलरेडी मुझे पता होता है ऑफ़िस पहुँचने से पहले-पहले। एक जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा अहम होता है कि वो तमाम ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह हो, क्योंकि उसी से फिर स्टोरी आइडियाज़ मिलते हैं कि मज़ीद किन स्टोरीज़ पे काम करना है। तो मैं ख़ास तौर पे फ़ाइनेंशियल मार्केट्स को ज़रूर देखता हूँ कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या स्टोरीज़ मुझे करनी है। एक और फ़ायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये भी हो जाता है कि घर से बस स्टॉप तक वॉक करना, फिर जो ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो बॉडी काफ़ी एक्टिव रहती है, और आई थिंक माइंड भी एक्टिव रहता है, आप फ्रेश होते हैं अपना दिन स्टार्ट करने के लिए। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की जाए, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो साइज़ का है। मसलन अगर जो हम 500-600 कंपनियां कवर करते हैं, उसमें से मैं 3-4 रियल एस्टेट कंपनीज़ भी ले लूँ, तो उनका जो डेट है जिसके ऊपर हमारी कवरेज बेस करती है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है या जो वैल्यू है, उससे भी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली हम लंदन में बैठ के कवर कर रहे हैं, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन द वर्ल्ड। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मार्केट के साइज़ के हवाले से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मार्केट इतनी बड़ी है, तो रेगुलेशंस भी उतनी ही स्ट्रिक्ट हैं। आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि 2 नंबरियाँ करने के लिए मार्जिन बहुत कम है, और अगर पकड़े जाएँ तो फिर पकड़ बड़ी सख्त है। और यही वजह है कि जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कम से कम पाकिस्तान के मुकाबले में मैं अगर मवाजना करूँ, तो बहुत सख्ती, यहाँ पे एडिटर्स बहुत रिगरस होते हैं, और आपकी सोर्सिंग के ऊपर, आपकी जो एविडेंसेस होते हैं उसके ऊपर, और इन चीज़ों पे इतनी सख्ती है कि ज़रा सी आप चीज़ ऊपर नीचे करेंगे, अपना ओपिनियन डालने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो आपने प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं की और सही सोर्स से आपने नहीं ली, किसी अनक्रेडिबल सोर्स से ली है, तो उसके चांसेस छपने के तकरीबन सिफ़र के बराबर होते हैं। और अगर फिर भी कोई गलत ख़बर छप जाए, तो आपको क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ सकती है, और पब्लिकेशन को सू भी किया जा सकता है। इसका नुकसान ये है कि इतने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाएँगे, ज़रा सी भी मीडियोक्रिटी दिखाएँगे, लेज़ीनेस दिखाएँगे, केयरलेसनेस दिखाएँगे, तो आपकी नौकरी जा सकती है। हो सकता है एक वार्निंग मिले, लेकिन इवेंचुअली आपकी नौकरी जाएगी अगर आप इन स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे। फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप इतने रिगरस न्यूज़ रूम एनवायरनमेंट को सर्वाइव करते हैं, इन एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स को सर्वाइव करते हैं, तो आप बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हाट डज़न्ट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो वही हिसाब है, फिर आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं। तो अंग्रेज़ की ग़ुलामी पाकिस्तानी सेठों की नौकरी से बेहतर है या नहीं, इस पर मैं कुछ जजमेंट तो पास नहीं करूँगा, क्योंकि सबके लिए एक्सपीरियंस जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कंपनियों के लिए काम करते हैं, स्पेशली मेरी ऑडियंस, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए ही काम कर रही होंगी, तो उनको तो पता ही है सेठ कैसे ट्रीट करते हैं। मेरे केस में अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर मैं गोरों की बात करूँ, तो मैंने सिर्फ 2 ही कंपनियों के साथ काम किया। एक जस्ट ईट के साथ, वो थोड़ी लेबर टाइप जॉब थी, बट वहाँ भी मैंने वही चीज़ें नोट की जो यहाँ पे रियोग में नोट की हैं, जो कि एक वाइट कॉलर जॉब है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ज़ाहिर है कंपनसेशन का है, सैलरी का। पाकिस्तान में मैं जितना पूरे साल में कमाता था, यहाँ पे 1 महीने में कमा लेता हूँ। लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग है बोलने में, क्योंकि यहाँ पे ख़र्चे भी उसी हिसाब से होते हैं।
बल्कि आसान अल्फाज में समझाऊँ तो पाकिस्तान में मेरी सेविंग्स ज़्यादा थी एज़ परसेंटेज ऑफ माई इनकम। यहाँ पे मेरी सेविंग्स बहुत कम है, समझ लें कि ना होने के बराबर है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी ख़्याल रखती है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेंट्री है उसके अंदर दुनिया जहान की हॉट और कोल्ड बेवरेजेज़ होंगी, स्नैक्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, खाने पीने की चीज़ें होंगी, ताकि अगर आपको भूख लग रही है शॉर्ट ब्रेक लें और ऑफ़िस के अंदर ही आप अपना जो है पेट भर लें और चाय वाय पी लें। टाइम ज़ाया ना करें ऑफ़िस से बाहर जाकर, ना ही पैसे ज़ाया करें। इसके अलावा ज़्यादातर कंपनीज़ यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के मामले में फ़्लेक्सिबल हैं, स्पेशली अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं गिरती। इसका फ़ायदा ये है कि आपका ऑफ़िस आने जाने का किराया बच जाता है और मेरे तो 3 घंटे ज़ाया होते हैं, तो टाइम भी बच जाता है। मेंटल हेल्थ पे बड़ा पॉजिटिव असर होता है। इसके अलावा जो आपकी सोर्सेज़ से मीटिंग वगैरह होती हैं, उसका जो एक्सपेंस होता है ट्रैवल का, बस से हो, ट्यूब से, वो कंपनी रिम्बर्स कर देती है। साथ में आपके जो मील्स, नेटवर्किंग लंच हो गए, कॉफ़ी वगैरह, इसका भी कंपनी अच्छा बजट देती है। और ये ऑब्ज़र्वेशन मैंने यहीं देखी, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं ऐसा देखा। वो हम जो साफ़ी जहाँ भी जाते थे हमें खिलाया ही जाता था, हम तो नहीं किसी के पैसे देते थे। यहाँ पर हम हमारी कंपनी ना सिर्फ़ हमारे पैसे बल्कि जिसके साथ लंच या टी कर रहे हैं, उसके लिए भी कहती है कि आप उसका भी ख़र्चा खुद उठाएँ, ताकि किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, आपकी रिपोर्टिंग मुतासिर ना हो। तो एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है यहाँ पर। आई डोंट नो कि ये सब जगह होता है, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ कम से कम वहाँ ऐसे ही होता है। बाकी काफ़ी चीज़ें कॉमन भी हैं, मसलन जैसे पाकिस्तान में भी होता है अच्छी कंपनीज़ में कम से कम, कि आपको प्रोविडेंट फ़ंड की स्कीम मिलती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, ऐसा यहाँ भी होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, स्पेशली जो 5 डे वर्क वीक है, आई लव इट। पाकिस्तान में बड़ी मैं कोशिशें करता था, हर इदारे में जहाँ काम किया किसी तरह 5 दिन का वर्क वीक ले लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर, इनफैक्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा इदारा जहाँ पे 6 दिन ना होते हों, तो तकरीबन 6 डेज़ का वर्क वीक होता है और आपको सिर्फ़ 1 दिन मिलता है रिलैक्स करने के लिए, घर के काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, व्हिच इज़ नॉट इनफ। तो यहाँ पे 2 दिन मिलते हैं, प्लस यहाँ पे बैंक हॉलीडेज़ को लेके भी बड़ी अच्छी पॉलिसी है हमारी कंपनी की एटलीस्ट, कि मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक हॉलीडे वाले दिन काम करते हैं, तो उसके बदले आपको कंपनी 2 दिन जो है छुट्टी देती है। तो इसका आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अगर वीक डेज़ में आपके कोई काम लटके हुए हैं, तो आप वो काम निपटा लें, क्योंकि आपने एक छुट्टी वाले दिन काम किया है तो 2 दिन मिल गए उसके बदले आपको। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर के साथ, कि एम्प्लॉयर कितना ख़्याल रख रहा है आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी वेल-बीइंग का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल से बच्चे पिक करने छोड़ने, छोटी-छोटी ब्रेक्स अगर आपको लेनी है, मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर प्रोडक्टिव। मैंने बार-बार कहा कि बहुत कम्पेटिटिव मार्केट है, प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप परफ़ॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें सुन ली जाती हैं, आपको रियायत भी दी जाती हैं और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही होता है। बट दैट सैड, मेहनत पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी है, दुनिया में जहाँ भी हो, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर खून पसीना बहाए आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज़ मुख्तलिफ नहीं है, ये सेम ही होती है हर जगह, मेरा यही तजुर्बा है। तो अगर ख़ुलासा करूँ तो रूटीन तो मैंने आपको दिखाई दी, कुछ तजुर्बात थे, ऑब्ज़र्वेशंस थी वो भी बता दी। ओवरऑल पाकिस्तान से यहाँ आना अच्छा रहा या बुरा, अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली, 1.5 साल में बताना मुश्किल है। चैलेंजेस शायद ज़्यादा रहे हैं, कन्वीनियंस कम रही है। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट बिज़नेसेस को आप बेहतर समझते हैं, यहाँ पे मेरी यूरोप की मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसको पुश करूँगा जहाँ तक ले जा सकता हूँ। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी नए आइडिया के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।